सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। आपके जीवन में सरलता आएगी। निश्चित मानिए, हम बहुत प्रकार के क्लेशों से युक्त रहते हैं। कई बार हमने कहा है, हमें मानसिक क्लेश रहते हैं, शारीरिक क्लेश रहते हैं और भी कई प्रकार की अशांति हमें घेरे रहती है, जिससे हमारे जीवन की उन्नति रुक जाती है। हमारे कुछ पूर्व के भी कर्म होते हैं, जिन्हें पाप कर्म कहते हैं, जो प्रारब्ध बनकर आते हैं। वो आपके जीवन में ऐसी ऐसी रुकावटें डाल देते हैं कि आपका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। कोई भी कार्य है, उसके होने में बहुत विलंब लग जाता है। आप सारे प्रयास कर देंगे, फिर भी वो कार्य आपका रुका ही रहेगा, और होता है तो आधा अधूरा होता है। आपने जैसे सोचा था वैसा नहीं हुआ, अधिकतर ये होता है। और भी बहुत से लोग साधना में चलना चाह रहे हैं, लेकिन वो साधना में नहीं चल रहे हैं, बार बार वो फिसल जा रहे हैं। या तो उन्हें बाहरी कोई घर के संबंधी लोग या उनके मित्र आदि, या जिनकी वो बात मानते हैं, वो ऐसी अश्रद्धा युक्त बातें कर देते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। निश्चित मानिए, कहीं न कहीं से आपको साधना से, भक्ति से हटा दिया जाता है। आप सोचकर भी नहीं चल पाते। और अगर आप थोड़े दिन तक साधना कर ले जाएं, थोड़े दिन तक आप अगर अपने इष्ट देवता की सेवा, पूजा और उनका नाम जप, देखिए नाम जप आधार होता है। नाम जप पर ही सभी साधनाएं टिकी होती हैं। नाम जप अंक होता है और सभी साधनाएं शून्य होती हैं। अब अंक के आगे आप शून्य बढ़ाते जाओ तो 10 गुना होता चला जाता। ध्यान रखना इस बात को। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में भगवान नाम की महिमा भरी पड़ी है। आप साधना अगर आरंभ कर लेंगे थोड़े दिन, तो ये जो आपका प्रारब्ध है, जो ये आपके अशुभ कर्म हैं, जो आपके ये जीवन में बाधा डालने वाले हैं, सच मानिए यही रुकावट करते हैं, और कहीं दूसरा कोई रुकावट नहीं करता। हमारे ही कर्म हमारे रुकावट करते हैं। वो कर्म प्रेरित करते हैं और लोगों को, तो और लोग फिर आपका अशुभ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उनसे बैर मान लेते हैं। जैसे आपकी किसी ने हानि की, तो वो हानि उसने नहीं की, वो आपके ही कर्म ने उसको प्रेरित किया, तब उसने आपकी हानि की। नहीं तो आपको कोई छू नहीं सकता। निश्चित मानिए, हमें उन कर्मों पर ही घात पहुंचानी है, उन कर्मों को ही नष्ट करना है। अब जैसे आपके चोट जहाँ पे लगी, अगर वहाँ पर आप दवा नहीं करेंगे, वहाँ पर मलहम पट्टी नहीं करेंगे, तो क्या आपकी चोट ठीक हो जाएगी? चोट अगर सर में लगी है और आप मलहम पट्टी पैर में करें, तो वो चोट ठीक होगी क्या? हम अपने जीवन को संवारने में लगे रहते हैं, हम अपने जीवन को सजाने में लगे रहते हैं, लेकिन निश्चित मानिए हमारा अंतःकरण मलिन है। हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि समस्या कहाँ से आ रही है। समस्या आ रही है आपके कर्मों से ही। कर्म एक जो हम करते हैं, कर्म पुण्य के, एक करते हैं पाप के। पाप के कर्म ही दुख देते हैं और पुण्य सुख लेके आता है। हमारे जीवन में जो भी अशुभ आ रहे हैं, जो भी हमारे कार्य नहीं बढ़ रहे हैं, हमें धन प्राप्ति की इच्छा हमारी नहीं पूरी हो रही, हमारे घर में क्लेश हैं, हम और भी बहुत प्रकार की कामनाएं हैं, बहुत सी कामनाएं रहती, वो हमारी नहीं पूरी होती। अगर होती भी हैं तो उसमें कोई न कोई विघ्न लग जाता है। ये सब हमारे बुरे जो पाप कर्म हैं, उनका ही परिणाम होता है। ध्यान रखना हमारी बात। और ये भजन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नाम जब बता रहा हूँ, ये सबसे पहला अगर कार्य करता है तो आपके अशुभ निवृत्ति, अशुभों का ये विध्वंस कर देता है। जब आपके अशुभ ये नष्ट करेगा, उसके बाद आपकी नाम में निष्ठा बनेगी। तब तक आपकी निष्ठा नहीं बनेगी। जब तक ये अशुभ हटाता रहेगा, तो कभी कभी आपके आगे परेशानी भी आएंगी। अब आप कहेंगे मैं नाम जप कर रहा हूँ, मेरे आगे बहुत परेशानी है, मेरे आगे बहुत दिक्कत है, कई समस्याओं ने मुझे घेर रखा है। हो सकता है छोटा मोटा रोग आदि भी आ जाए,
तो ये अशुभ जब वो नष्ट करता है नाम जब, तब थोड़ा बहुत कष्ट होता है। ध्यान रखना, इससे डरना नहीं। ये बात मेरी सुन के आप कहीं घबरा मत जाना। नाम जब फिर आप सोच के ही पहले से ही नहीं करेंगे। देखिए, उससे कई गुना ज़्यादा परेशानी तो तुम पर तब आएंगी जब आप नाम जप नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप साधना करने लगेंगे तो वो अशुभों को नष्ट करेगा। थोड़ा बहुत क्लेश हो सकता है बिल्कुल ना हो। ये मैं नहीं कह रहा सबके साथ होता है, नहीं, बहुत आपको पता भी नहीं लगेगा और वो आपके अशुभ नष्ट हो जाएंगे। जब आपकी नाम में निष्ठा हो जाए तब आप जानना कि हमारे अशुभ नष्ट हो गए। निश्चित माने जब अशुभ नष्ट हो जाते हैं तो नाम में निष्ठा आ जाती है। आप खाना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे, सोना छोड़ देंगे, उठना बैठना सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर नाम नहीं छोड़ सकते। ये नाम की निष्ठा होती है। देखिए, क्या हमारे अंदर आई है? अभी नहीं आई है, तो अभी हमारे अशुभ हैं। ध्यान रखना, थोड़ा धैर्य से आप थोड़े दिन जपते रहें। जब ये आपके अशुभ नष्ट कर देता है फिर नाम में निष्ठा हो जाती है। और जब नाम में निष्ठा हो जाती है तो फिर साधक के अंदर वैराग्य आने लगता है, भोगों से अरुचि होने लगती है। अब इसका मतलब ये नहीं, आप घबरा मत जाना कि भोगों में अरुचि होने लगती तो हमारा ये सब छूट जाएगा। नहीं, उससे ज़्यादा सुख उसे नाम में मिलने लगता है। जो इंद्रियों में हम सुख की खोज कर रहे हैं, जहाँ है ही नहीं, परिणाम में दुख ही मिलता है। उससे ज़्यादा जब आपको नाम में रुचि बढ़ने लगती है, निष्ठा के बाद रुचि आती है, तो रुचि बढ़ने लगती है नाम में, तो अपने हाथ ही ये इंद्रियजन्य भोग ये अरुचिकर लगने लगते हैं। इनसे आप ऊपर उठने लगोगे, फिर दैवी संपदा आने लगती, फिर जीवन में कोई दुख नहीं रहता। निश्चित मानिए, हमारी बात पर विश्वास करिए, जीवन में जो हमारे दुख हैं ये नष्ट हो जाते हैं। कहीं से भी आपको दुख नहीं मिलेगा। और अगर प्रारब्ध कोई आपका बहुत बड़ा है, अगर दुख आ भी गया तो उस दुख का आपको अनुभव नहीं होगा। आपके चित्त में कोई विकार नहीं आने देगा नाम। इतनी सामर्थ्य है नाम में। इन बातों पर आपको विश्वास करना होगा। ये हृदय की मैं बात बता रहा हूँ, लिखी पढ़ी नहीं। निश्चित मानिए ऐसा ही होता है। रुचि के बाद फिर भाव आने लगते हैं। जब आपके अंदर भाव आने लगेंगे तो आप ये समझें, आप बैठे रहेंगे लाखों के बीच और आपके अंदर इष्ट देव का भाव चल रहा होगा, उनकी लीलाओं का भाव चल रहा होगा, अद्भुत अद्भुत झांकियाँ। आप वहाँ नहीं होंगे, आप शरीर से वहाँ बैठे होंगे, बाकी आप बहुत आनंद में होंगे। इसी शरीर में रहते हुए मैं बता रहा हूँ ये सब होता है। ध्यान रखना इस बात को। बहुत शक्ति है भगवान नाम जप में। ये इसकी अवस्थाएं हैं। जैसे आप जपेंगे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी दुख, कोई भी क्लेश वहाँ छू नहीं सकता। और अगर हमें ये सब कपोल कल्पना ही लगती, अगर हम भगवान नाम से नहीं जुड़े, तो आप ये समझें आपको दुख छोड़ेंगे नहीं। आप नए कर्म बनाते जा रहे हो, पुराने हम पर पहले से लदे हैं, उनको हम भोग रहे हैं, नए और लदते जा रहे हैं। पुराने हम पर लदे हुए हैं, हम उनको भोग रहे हैं, नए हम और करते जा रहे हैं। बस ऐसे ही ये हम अनंत काल से चले आ रहे हैं। जन्म मरण सुख दुख ये चलता ही रहता है। और एक बात और याद कर लो, इस संसार में सुख नहीं है जहाँ आप सुख खोजना चाह रहे हैं। सुख सिर्फ भगवत भजन में है, भगवान के नाम में है। इस बात को आप गांठ बांध लें, याद कर लें, किसी डायरी में लिख लें। जब तक आप भजन नहीं करोगे आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता, कोई भी सुखी नहीं कर सकता। हनुमान जी श्री रामचरितमानस में ये बात कह रहे हैं, तब लग जीवन कुशल कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। जब तक ये जीव भगवान के भजन में नहीं लगता तब तक इसे कोई सुखी ही नहीं कर सकता। और भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर ही नहीं। आप नाम में लग के तो देखें, जो भगवान है वही उनका नाम है। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है आप भगवान के नाम में लगें। जो चाहो इसी शरीर के रहते रहते इस जीवन में प्राप्त कर लोगे। जो चाहो, नाम कल्प तरु है।
इसका मतलब ये नहीं आपको भक्ति वैरागी नहीं, नहीं, लौकिक संपदा, परलौकिक संपदा जो आप चाहो वो मिलता है भगवान नाम में। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है आप नाम जप की सिद्धि करें, नाम में लगें और आज से ही भगवान के नाम का जप आरंभ कर दें। बोलो जय जय श्री सीताराम।